नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब माँ काली की मूर्ति या चित्र देखते हैं तो उनकी जीभ हमेशा बाहर क्यों होती है? क्या यह केवल गुस्से का प्रतीक है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई गहरा या रहस्यमय आध्यात्मिक अर्थ? क्या माँ काली सच में रौद्र हैं या उनका रूप कुछ और कहता है? आज हम जानेंगे उस देवी की कहानी जिनके एक रूप से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है और उसी रूप की सबसे रहस्यमय बात है उनकी बाहर निकली हुई जीभ। माँ काली शक्ति की देवी और मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्र की स्वामिनी है। उन्हें महाकाली, भद्रकाली, दक्षिणा काली, चंडी और शमशान की रानी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। वे आदि शक्ति का स्वरूप हैं, वह शक्ति जो सृजन करती है, पालती है और अंत में संहार भी करती है। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा, माँ काली की जीभ हमेशा बाहर क्यों होती है? क्या यह केवल कला का एक रूप है या इसके पीछे छिपी है कोई अद्भुत पौराणिक कथा? इस रहस्य की शुरुआत होती है शुभ, निशुंभ और रक्त बीज की कथा से। जब इन राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था तो देवी दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों में युद्ध किया। लेकिन जब रक्त बीज नाम का असुर सामने आया तो संकट और ज्यादा हो गया, क्योंकि जैसे ही उसके खून की एक बूंद धरती पर गिरती है वैसा ही एक और राक्षस जन्म लेता है। तब प्रकट हुई माँ काली, असीम काली, विकराल और रौद्र रूप। उन्होंने जैसे ही युद्ध करना शुरू किया, अपने त्रिशूल और खप्पर से राक्षसों का संहार किया और जैसे ही रक्त बीज का रक्त गिरने लगा तो माँ काली ने अपनी लंबी जीभ से वह रक्त चाट लिया ताकि धरती पर कोई और रक्त बीज जन्म न ले। यही वह क्षण था जब माँ काली की जीभ बाहर आ गई, खून पीने के लिए, ताकि बुराई की उत्पत्ति वही रुक जाए। जब रक्त बीज का अंत हो गया तो माँ काली के भीतर की तामसिक ऊर्जा और भी अधिक ज्यादा हो गई। वो संहार के नशे में डूब चुकी थी, नाच रही थी, तांडव कर रही थी, हर तरफ विनाश हो रहा था। देवताओं को डर लगने लगा, अगर माँ काली का यह तांडव नहीं रुका तो सृष्टि का अंत निश्चित है। तब भगवान शिव ने स्वयं को माँ काली के रास्ते में लिटा दिया। जब माँ काली ने गलती से अपने चरणों को शिव के वक्षस्थल पर रख दिए तो उन्हें होश आया और उन्हें बोध हुआ उन्होंने अपने स्वामी को पैर से छू दिया है। शिव को चरण स्पर्श करते ही माँ काली को लज्जा हुई और उसी क्षण उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली, लज्जा और पश्चाताप के प्रतीक के रूप में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि माँ काली की जीभ खून पीने के लिए बाहर आई थी या लज्जा के कारण? दोस्तों, सच तो यह है कि दोनों ही मान्यताएं सही है। रक्त बीज का संहार जहां एक और जीव के विकराल रूप का प्रतीक है, वहीं शिव का चरण स्पर्श लज्जा और करुणा का भाव दर्शाता है। दोस्तों, माँ काली को तांत्रिक साधनाओं की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। तांत्रिकों के अनुसार उनकी जीभ बाहर होना दर्शाता है कि वो हर स्वाद, हर वासना, हर माया का अतिक्रमण कर चुकी हैं। उनकी जीभ यह दर्शाती है कि वो संसार के हर बंधन से परे हैं, वो मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं और निर्विकार हैं। भारत के कई हिस्सों में माँ काली की मूर्तियाँ ऐसी दिखाई देती हैं, कभी खून से सनी जीभ, कभी विशाल और विकराल तो कभी शांत और प्रसन्न। कोलकाता के काली घाट मंदिर में माँ काली की जीभ सोने की है और वहाँ मान्यता है कि माँ काली का यह रूप दया और करुणा से भरपूर है। वहीं कुछ शमशान तांत्रिक मंदिरों में माँ काली की जीभ रक्त रंजित और लंबी दिखाई जाती है, जो उनके रौद्र रूप को दिखाती है। हर स्थान पर माँ काली की जीभ कुछ और कहती है, लेकिन हर रूप में छिपा है एक ही संदेश, मैं हर भय का अंत हूँ और हर भक्त की रक्षा का वचन हूँ। अगर इसे प्रतीकात्मक नजरिए से देखें तो माँ काली की जीभ दर्शाती है संयम, आत्मनिरीक्षण और जीवन की सीमाओं से परे जाना। माँ काली हमें सिखाती है कि जब जीवन में बुराई फैले तो शक्ति बनो, जब अहंकार बढ़े तो विनम्रता चुनो और जब भटकाव हो तो अपने भीतर की काली को जागृत करो।
उनकी जीभ याद दिलाती है कि कभी कभी हमें भी अपनी भाषा का स्वाद, वासना और क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। तो अब जब अगली बार आप माँ काली की मूर्ति देखें और उनकी जीभ बाहर दिखे तो उसे केवल एक डरावनी बात ना माने, बल्कि समझे वो संहार की देवी है, लेकिन साथ ही करुणा की मूर्त भी। उनकी जीभ कहती है, मैं सत्य की रक्षा करती हूँ, मैं अधर्म को नष्ट करती हूँ और मैं अपने भक्त को कभी निराश नहीं करती। माँ काली की जीभ बाहर है ताकि हम जान सके कि वो न केवल बुराई से लड़ती है, बल्कि हमें अपने भीतर की बुराई से लड़ना भी सिखाती है। कहते हैं माँ काली की आराधना से जीवन के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। उनकी जीभ हमें डराती नहीं बल्कि जगाती है भीतर की शक्ति, जगाती है सत्य के लिए लड़ने का साहस और जगाती है उस प्रेम को जो ममता से भी ऊपर है। माँ काली कोई देवी नहीं, वो एक दृष्टिकोण है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो कहता है डर खत्म करो, स्वयं में विश्वास जगाओ और सृष्टि से बड़ा सोचो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, क्या आपने कभी माँ काली की आराधना की है? क्या आपने उन्हें सपने में देखा है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके अनुभवों को अगली वीडियो में शामिल जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।